सुमन क्या बात है? कॉलेज में भी तो मुझसे नाराज थे। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं और 1 साल से हम डेट कर रहे हैं। तुम्हारे साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो तुम। कितनी बार तो शेयर कर चुकी हूँ। 1 महीने में सेमेस्टर खत्म होने वाला। मेरी मम्मी ने अभी से लड़के देखना शुरू कर दी। देखने दो उनको लड़के। तुम सिर्फ मेरी हो, शादी भी मुझसे ही होगी। कहना आसान है रमाकांत, लेकिन तुम्हारी मम्मी जानती है मेरा पैर। तुम में कोई कमी नहीं है सुमन, और ये बात मैं माँ को भी समझाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही बात करूंगा माँ से हमारी शादी के लिए। बात क्या करनी है? इस लड़की से शादी करेगा तू, जो ढंग से चल भी नहीं सकती? दिमाग खराब हो गया तेरा, या इसने कोई काला जादू कर दिया तुझ पर? देखिए बहन जी, हम जानते हैं कि हमारी बेटी के पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपके परिवार को बहुत अच्छे से संभालेगी। बहुत गुणी है हमारी बेटी। खुद को संभालने के लायक नहीं है ये, मेरे परिवार को संभालेगी। और आपको क्या परेशानी हो सकती है? आपकी ऐसी बेटी को इतना अच्छा लड़का भी तो नहीं मिलेगा। माँ क्या कह रही हैं? मैं और सुमन एक दूसरे से बस, अब एक और शब्द नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। तुझे शादी करनी है तो कर ले, पर मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। माँ सुनो तो सही। तुम परेशान, मैं माँ से बात करके आता हूँ, वो मान जाएंगी। माँ, माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चिंता मत करो, रमाकांत मुझसे बहुत प्यार करता है और वो अपना वादा निभाएगा। The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. Please try again later. भैया भैया, ये जो यहाँ रहते हैं कहाँ गए? पता नहीं। रमाकांत, कहाँ हो तुम? रमाकांत की शादी हो चुकी है, इसलिए अब से ना तो तुम उसे कोई कॉल करोगी और ना ही हमारे घर के आसपास नजर आओगी, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो, तो शादी भी मुझसे ही होगी। तुम में कोई कमी नहीं है सुमन, और ये बात मैं माँ को भी समझाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा।
रमाकांत ने मुझे छोड़ दिया, हमारा तोड़ दिया उसने मुझे छोड़ दिया। बेटा वो घर तेरे लायक ही नहीं था, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे बढ़िया लड़का ढूंढूंगी जो दुनिया भर की खुशियां तुझे देगा। मेरे बच्चे नहीं खाना? ओके, कोई बात नहीं, दूध पियेंगे। हाँ, थोड़ा सा। शाम को पापा ले जाएंगे घुमाने के लिए, नहीं जाना है? सुमन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय। बेटा ये दूध फिनिश करना है, ओके? मैं करवाती हूँ। बाय। बाय। तो आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं करना, दूध भी नहीं पीना, क्यों? मम्मा आपने मेरे से प्रॉमिस किया था ना, मैं तो चॉकलेट केक बनाते खिलाओ दे। मम्मा आपको चॉकलेट केक बना के खिलाएगी, लेकिन उसके लिए आपको आज वेजिटेबल्स खाने हैं, ओके? ओके। कैसी अच्छी लग भी रही हो? ये मेरी बेटी है प्रीति। बहुत प्यारे बेटा, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गए हो। मेरी जिंदगी में औलाद का सुखा था, उससे पहले ही मेरा और अनवी का डाइवोर्स हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अपने के जाने के बाद लगता है जैसे जिंदगी थम सी गई हो, पर ऐसा होता नहीं। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बना ही ना हो, आपका मिलना पहले से ही किसी और के साथ तय हो, वो जो आपके लिए बना हो उम्र भर के लिए। मैं अब चलती हूँ, हरीश मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो। सुमन, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? क्या हुआ? अब इतना भरोसा भी नहीं रहा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर एटलीस्ट अब हम दोस्त बन के तो रह सकते। 87900। थैंक यू। बाय बेटा। कितना कुछ बदल गया ना जिंदगी में सुमन। पहले कुछ कर नहीं पाया और अब कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो मैं हासिल जरूर करके रहूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? किसी की बीवी हूँ मैं, एक बेटी की माँ हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने तुम्हें अपना नंबर इसलिए नहीं दिया था कि तुम ऐसी बेतु की बातें करो। अब मुझे कॉल तभी करना जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। सुमन, हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, आज बिना शेव किए हुए मैं इतना डरावना लग रहा हूँ। बिना शेव किए तो आप और भी हैंडसम लगते हैं। क्या हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिलहाल बातों का टाइम नहीं है, समझी?
बस मेरा काम हो गया है, घर ही आ रही हूँ। सी यू। ओके। ये क्या तरीका है रमाकांत? तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? मैं स्टॉक नहीं कर रहा हूँ सुमन, बस तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुमन, गाड़ी से उतरो। सुमन एक बार बात तो सुन लो। उतरो गाड़ी से। सुमन बात तो सुन लो मेरी। मैंने कहा उतरो गाड़ी से। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जब वक्त था तब तो तुमने किसी और का हाथ थाम लिया, अब क्यों आए हो वापस? मैं मानता हूँ सुमन, उस वक्त माँ के दबाव में मुझे अनवी से शादी करनी पड़ी, मगर मैं उससे उतना प्यार नहीं कर पाया जितना प्यार मैं तुमसे करता था, और यही वजह थी कि मैं और अनवी अलग हो गए। तो अब क्यों आए? मेरा घर तोड़ने आए हो? हाँ रमाकांत, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कोशिश करी थी सुमन। दूर रहो मुझसे। अब इतनी तकलीफ हो रही है मेरे छूने से, इससे पहले भी तो हमारे बीच सब कुछ हुआ है। गलती थी वो मेरी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति हरीश की हूँ, और उन्हें धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। चले जाओ यहाँ से। सुमन, आज सिर्फ हाथ उठाया, दोबारा मुझे स्टॉक करने की या मुझे छूने की कोशिश की तो पुलिस कंप्लेंट करने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी। सुमन, क्या हुआ अगर तुम हरीश को धोखा नहीं दे सकते थे? उसे लग तो सकता है ना कि तुमने उसे धोखा दिया है। बेबी रेडी? बाय सुमन। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी भाई साहब, कुछ चाहिए आपको? हरीश, यस। मुझे पता ही था तुम्हारी बाइक को बहुत संभाल के रखी हुई है। शादी में मिली थी क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता, और आप मुझे कैसे जानते हैं? तेरी बीवी को तुझसे ज्यादा जानता हूँ, और इतने करीब से जानता हूँ, तू भी नहीं जानता होगा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बोलने की? हाँ, ये देख, सुमन का ही फोन है ना, चेक कर। मैसेज ध्यान से, फोटोज भी देख। अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक सेकंड रुक। ये देख, सुमन का ही पर्स है ना ये। मेरे पास ही भूल गई थी जब शॉपिंग करने के बहाने आई थी मुझसे मिलने के लिए। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊंगा, मगर क्या करूं, जब तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बेटी से मिला ना, मुझे बहुत गिल्ट महसूस हुआ। सुमन को तो मैं सालों से जानता हूं, इसलिए मुझे पता था तुम्हें कभी कुछ नहीं बताएगी, मगर क्या करूं, मुझसे तो नहीं रुका गया। तू सुमन को सालों से जानता है? हाँ,
आज सब कुछ हरीश की पसंद का बना है, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं मानता हूँ सुमन, उस वक्त माँ के दबाव में मुझे अनवी से शादी करनी पड़ी, मगर मैं उससे उतना प्यार नहीं कर पाया जितना प्यार मैं तुमसे करता था, और यही वजह थी कि मैं और अनवी अलग हो गए। पर आज जो भी हो, मैं हरीश को अपना और रमाकांत का अतीत बताकर रहूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझेंगे और फिर रमाकांत भी मुझे परेशान करना बंद कर देगा। 9:30 हो गए, अभी तक आए क्यों नहीं? फोन करके देखती हूँ। फोन कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई। गलत जगह ढूंढ रही हो तुम। थैंक गॉड मिल गया, लेकिन आपको कहाँ से मिला? मिला नहीं, तुम्हारा यार देकर गया था, जिसके पास तुम भूल आई। ये जो आपको दिख रहा है ना हरीश, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर सच पकड़ा गया तुम्हारा तो तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। नहीं, सच ये नहीं है। सच ये है कि रमाकांत मेरा कल था, मेरा अतीत था। 2 दिन पहले कहाँ से मेरे सामने आके खड़ा हो गया, पता नहीं क्यों मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और उसके बाद से मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहा है। तब मैं आज आपको बताने वाली थी। तुम्हारा सच ना सुमन इन मैसेजेस में है, समझी? कि तुम आज भी उनसे मिलती हो, उससे कांटेक्ट में हो तुम। देखो। हाँ, ये मुझे नहीं पता। सुमन, धोखा दिया है तुमने मुझे। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती रही। हाँ, अरे घिन आती है मुझे तुमसे। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। अच्छा, और ये पिक्चर्स? हाँ, ये पिक्चर्स पुराने हैं और ये मैसेजेस भी मैंने टाइप नहीं किए। ये सच है कि वो आज मुझे मिला था, मुझसे ऊटपटांग बातें कर रहा था, मुझे स्टॉक कर रहा था। वो कह रहा था कि वो मेरी लाइफ में वापस आना चाहता है। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने मना किया उसे। तो फिर उसने गलतफहमी पैदा करने के लिए तुम्हारा पर्स चुराया। हाँ। तुम्हारा फोन चुराया। हाँ। वो फिर उसने सारे मैसेजेस टाइप करे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ हरीश, यही किया उसने। ये मैंने नहीं किया। अपनी ये बकवास बंद करो तुम। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अरे मैंने तुमसे प्यार किया था सुमन, और तुमने ये सब किया। कुछ नहीं किया मैंने हरीश। रमाकांत मेरा कल था, वो मेरा अतीत था, मेरे सब कुछ। ये छूना मत और बंद करो अपने नाटक। प्रीति, ऊपर जाओ। ये मेरी बच्ची है, मैंने कहा ना प्रीति ऊपर जाओ। अब कहने और सुनने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं रह गया है। क्या हरीश? बेहतर होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। और हाँ, डिवोर्स के कागज मैं भिजवा दूंगा। हरीश, बोलिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने हरीश, मैंने कुछ नहीं किया है। हरीश, प्लीज कॉल कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये क्या बेटा, कि अभी तक तूने खाना नहीं खाया? बेटा, मुझे मालूम है ये आसान नहीं है। 8 महीने हो गए तेरे डिवोर्स को हुए। अब तुझे इस बात को स्वीकारना होगा कि हरीश और प्रीति अब तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। नहीं माँ, प्रीति मेरी जिंदगी का हिस्सा है, बच्ची है वो मेरी। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ? मैंने क्या किया है? मेरी कोई गलती नहीं है माँ। मेरे साथ ये सब कुछ फिर से क्यों हो रहा है? ये क्यों माँ?
कुछ ठीक नहीं हो रहा माँ। देखिए बहन जी, ये वक्त ही तो है जो अब इन दोनों को मिलाना चाहता है। अब दोनों ही तलाकशुदा हैं। आपको नहीं लगता अब इन दोनों का मिल जाना ही ठीक होगा? मेरे ख्याल से इन दोनों को एक बार बैठ के बात कर लेनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ रमाकांत, सुमन से बात कर लो बेटा, अंदर ले जाओ उसको। क्या है ये सब? कितनी बार तो मैं कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो आज तुम क्या अपनी माँ को लेकर आ गए? पहले भी ऐसे ही गुस्सा होती थी और मैं तुम्हें हर बार मना लेता था। तुम्हें याद है वो दिन जब हम साथ में होते थे तो कितना खुश होते थे? छोड़ो मुझे। बस तुम एक बार हाँ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? समझ में नहीं आता तुम्हें एक बार में? हाँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली और अब खुशियां देने की बात कर रहे हो? कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो तुम। अपनी खुशी के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। सुमन, ऐसा क्यों कह रही हो? सुमन, मैंने सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और देखो मैं अपना वादा भी निभा रहा हूँ। माँ आज खुद आई है तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। बस बहुत हुआ रमाकांत, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आई हूँ। देख लीजिए बहन जी, हम तो आपकी बेटी का भला ही चाह रहे थे। एक तो पहले से ही पाँव में प्रॉब्लम है, दूसरा डिवोर्स भी है। कौन करेगा इससे शादी? वो तो मेरे बेटे का दिल आया हुआ है, वरना कभी नहीं आती यहाँ रिश्ता लेकर। चल रमाकांत। माँ, सुमन, माँ एक बार। क्या चाहती है तुम? अरे मेरी तो उम्र हो चुकी है, एक अकेली औरत को समान भूखी नजरों से देखता है। इतना आसान है क्या रहना अकेले? तू बेटा खा मेरी कसम, खा मेरी कसम कि तू रमाकांत से शादी करेगी। खा बेटा। सुमन, कब तक इग्नोर करोगे? अब हम पति पत्नी हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इस रिश्ते को अपनाना पड़ेगा। सुमन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। सात फेरे तो मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए लिए हैं तुम्हारे साथ, और नफरत तो दिल में अभी भी है। और रही बात प्यार की, तो वो मैं सिर्फ हरीश से करती हूँ और मरते दम तक उसी से करती रहूंगी। समझे तुम? यार एक बात बता, सुमन तेरी जिंदगी में तो आ गई है, फिर भी तू जब भी मिलता हमेशा मुंह लटकाए हुए रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन अभी भी अपने पुराने पति से प्यार करती है? सुमन मेरी पत्नी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। सान मेरे भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। समझा तो?
7 फेरे तो मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए लिए हैं तुम्हारे साथ, और नफरत तो दिल में अभी भी है। और रही बात प्यार की, तो वो मैं सिर्फ हरीश से करती हूँ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा। बहुत प्यार करता था मैं तुझसे, बहुत इंतजार किया तेरा, और तुम इस हरीश से प्यार करती है? हाँ करती हूँ। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि इस हरीश को तुम याद भी नहीं करोगी। छोड़ मुझे, बचाओ, बचाओ, रमाकांत छोड़ो मुझे। गलत किया तुमने मेरे साथ। तो कहती हूँ छोड़ मुझे, अभी तुम होश में नहीं हो, छोड़ो मुझे। बहुत दर्द दिया ना तूने मुझे, अब पता चलेगा तुझे कि दर्द होता क्या है। तुम होश में नहीं हो रमाकांत, दूर रहो मुझसे। छोड़ मुझे। नफरत करती है ना तुम मुझसे। छोड़ मुझे। तेरे दिल में और भी नफरत होगी, और वही चीज मुझे सुकून देगी। पागल हो गए हो तुम, छोड़ो मुझे। सुमन, सुमन, अच्छा ऑटो नहीं मिला, इतनी देर हो गई। मम्मी, मम्मी, क्या हो गया बेटा, क्या रो रही है? क्या हो गया? अरे ये सब क्या हो गया? पापा ये क्षमा करते मेरे साथ। तुम दोनों की बेटा अब शादी हो चुकी है, और ये उसकी जबरदस्ती नहीं, उसका हक है तुझ पर। मैं जानती हूँ कि अपने बीते हुए कल की वजह से तू उससे नाराज है। अरे तू भी तो उसको करीब नहीं आने देती, तो आखिर वो क्या करेगा? तू उसकी पत्नी है बेटा, उसको उसका हक दे। सुन रही है ना? मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा आप चिंता मत करो, मैंने अपनी एक दोस्त से बात की है, अभी हम उसी के घर जा रहे हैं। इससे पहले कि बाबा उठे, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो बेटा। बहुत पर निकला है ना तेरे, मेरा घर छोड़कर जाएगी। बहुत पर निकल रहे हैं तुम तीनों के, अभी बताता हूं मैं तीनों को।
साथी की सहमति के बिना उससे संबंध बनाना मैरिटल रेप कहलाता है। मैरिटल रेप घरेलू हिंसा और सेक्सुअल अब्यूज का ही एक रूप है। रमाकांत सुमन को उनके बच्चों के सामने रोज मारता था, जलील करता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, पर सुमन चुपचाप सब कुछ सहती थी, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। पर सहने की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। आखिर कब तक सुमन चुपचाप सब कुछ सहेगी, या फिर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सुमन रमाकांत से पीछा छुड़ाने के लिए एक कदम उठाएगी? बैठ जाओ। बाबा ने फिर से मारा माँ? झूठ मत बोलो माँ, हमने रात को आवाज सुनी थी, बाबा चिल्ला रहे थे। पर पापा हमें क्यों मारते माँ? बेटा आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, आपको भी मारते और हमें भी मारते हैं। उस दिन में आप कुछ नहीं कर पाए थे। मम्मा श्रेया ठीक कह रही है, आपको भी मारते और हमें भी मारते और आप कुछ नहीं कर पाती हो। आपकी मम्मा आप दोनों को कुछ भी नहीं होने देगी। खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा आज? मेहंदी लगी है पैरों में, भूखा मारेगी मुझे आज। क्या हुआ? फिर से पुराने पति की याद आ रही है तेरे को? तू आएगी या मैं आऊं? मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। मुझे मार्ग दिखाइए, दिशा दीजिए कि मैं क्या करूं। कहाँ मर गई? हाँ, हाँ। जल्दी आ। इतनी मिर्च डालता है कोई खाने में? जानवर भी नहीं खाएगा ये खाना। और
भगवान आपका लाख लाख शुक्र कि आपने मुझे ये पाप करने से बचा लिया। मैं इसकी तरह हैवान नहीं हो सकती और ना ही भगवान। इसकी जान लेने का हक आपको, मुझे नहीं। मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलवाइए भगवान, मुक्ति दिलवाइए। इतने सालों से एक ही दुआ मांग रही, अब और सहन नहीं होता। या तो मेरे जीवन का अंत कर दूं या उसे मार डालूं। मम्मी, पापा को हार्ट अटैक आ गया, पापा मर गए। ये क्या हो गया रमाकांत? ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मुझे छोड़ के चला गया। बेटा, सुमन कहाँ है? उसको पता भी है कि उसके पति की मौत हो गई? वो मर गया राक्षस। लेकिन तू ना बड़ी आसान मौत मरा है। तुझे तो तड़प तड़प के मरना चाहिए था, तब होता इंसाफ। चिंता मत कर, तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मर गया राक्षस। मम्मा, आप अपने आप को संभालो। लाओ, ये मुझे दे दो। बेटा, आज तो जश्न मनाने का दिन है। तेरी माँ नाचेगी, गाएगी, खुशियां मनाएगी। आजाद हो गई तेरी माँ, तेरी माँ आजाद हो गई। आज सुमन बहुत खुश थी, उसकी दुआ जो कबूल हो चुकी। पर 15 साल सुमन ने जो शारीरिक और मानसिक यातना सही, उसे भुलाना इतना आसान नहीं। एक औरत अपने परिवार पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। वो प्यार, भरोसे और इज्जत की हकदार है। हमें समझना होगा कि औरत एक भोगने की वस्तु नहीं, उसके पास इस समाज में उतना ही अधिकार है जितना एक पुरुष के पास है। उसकी इच्छा के खिलाफ उससे संबंध बनाकर मर्द अपनी मर्दानगी का प्रमाण नहीं देता, बल्कि कायरता और हैवानियत का उदाहरण देता है। आज समाज में औरत के खिलाफ जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का भी जो सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। जैसे रमाकांत की मां, अगर समय रहते वो रमाकांत को समझाती तो आज शायद सुमन की जिंदगी इतनी यातनाओं से भरी ना होती और उसे आज अपने पति के जाने का गम होता। उम्मीद करते हैं कि सुमन की जिंदगी से आप सब कुछ सीखे होंगे और अपने हर रिश्ते को आप प्यार और गरिमा से सींचेंगे। इसी के साथ मैं शालीन मल्होत्रा आपसे विदा लेता, लेकिन बहुत जल्द एक सच पर आधारित घटना के साथ वापस लौटूंगा। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।